हाँ जी। लो आज एक अच्छा सा टॉपिक पढ़ते हैं, अपने मेंस का टॉपिक पढ़ते हैं। एक टॉपिक पढ़ते हैं, लोक देवताओं और लोक संतों का योगदान। ये फैक्चुअल बातें तो खूब पढ़ ली लोक देवताओं की एवं लोक संतों का योगदान क्या था। कंट्रीब्यूशन ऑफ फोक डेटीज एंड फोक सेंट्स, कि लोक देवता और लोक संत थे, उनका हमारे समाज में क्या योगदान था, उनकी क्या प्रासंगिकता है, क्या रिलेवेंस है। इस टाइप का कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो उसकी अपने बात करते हैं। मैं पॉइंट बताता हूँ, आप खूब सारे पॉइंट बताता हूँ, उनमें बातें बताता हूँ, आप घर पे आंसर लिखने की ट्राई करना ढंग से। इनका सबसे बड़ा योगदान कोई दिखता है अपने को तो वो है सामाजिक सुधार। किन लोगों ने सामाजिक सुधार किए थे? जैसे सामाजिक सुधार में क्या, तो सामाजिक सुधार में मैं कहूं कि इन लोगों ने छुआछूत निवारण के प्रयास किए थे, रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत निवारण के प्रयास किए थे। मैं पढ़ा रहा था तब भी मैंने बीच बीच में बताए थे कि पाबूजी द्वारा थोरी भाइयों की रक्षा करना, चांदा और डामा जैसे दो भील भाइयों का उनके सहयोगी बनना, रामदेव जी की धर्म बहन डालीबाई मेघवाल का होना, पिंपा जी का दर्जी समाज का मुख्य देवता होना, ये केवल फैक्ट मात्र नहीं है, ये बताता है कि इन लोगों ने उस तत्कालीन समाज को झंझोड़ने का प्रयास किया था। उस तत्कालीन समाज में जो जटिलताएं आ गई थी, जो रूढ़ियां बन गई थी, समाज जातियों के अंदर बंटावा नजर आ रहा था, ऊंच नीच थी, उसको मिटाने का यदि कोई काम कर रहे थे तो ये लोग, ये लोक देवता और लोक संत थे। मैंने शायद उस दिन भी बात बोली होगी और मैं अक्सर क्लासों में बोलता रहता हूं कि यार इन लोगों को एज ए सोशल रिफॉर्मर पढ़ा जाना चाहिए। और उसमें बाबूजी, रामदेव जी, ये सब तो यार राजकुमार और थे, सारे के सारे सामंत परिवार से वैसे बिलोंग और करते थे। तो इनके द्वारा ऐसे स्टेप उठाने का मतलब था बाकी जनता भी कहीं ना कहीं उस बात को स्वीकार करे, और भले 2%, 4%, 5% कितना भी असर डाला होगा, पर असर डालने में सफल रहे थे ये लोग। मतलब इस बात का मतलब, छुआछूत निवारण का मतलब यह है कि प्रत्येक प्राणी समान है, प्राणी मात्र की समानता का समर्थन कर रहे थे वो लोग। प्राणी मात्र की समानता का समर्थन कर रहे थे। मैं और इस बात को समझाऊं तो मैं ये कहूं कि उन्होंने पक्षपात रहित व्यवहार किया था, न्यूट्रलिटी थी, सब लोगों को बराबर भावना से देख रहे थे। तेजाजी महाराज एक गुर्जर महिला की गायों को बचाते हुए घायल हो गए थे, क्या पड़ी थी उनको? पर नहीं, वो ये मानते थे कि नहीं, समाज में सब लोग बराबर है, सब लोग एक दूसरे की सहायता करेंगे तभी समाज का निर्माण हो पाएगा। छुआछूत निवारण के प्रयास किए थे। एग्जाम्पल याद रखना आप, बाबूजी, रामदेव जी, आई माता, इन तमाम लोगों ने तत्कालीन समाज के अंदर जो भी कमियां थी उन कमियों को दूर करने का प्रयास किया, उन कमियों को मिटाने का प्रयास किया। और हिंदू मुस्लिम एकता, पंचपीर की अवधारणा अपने आप में ये बताती है कि हिंदू और मुस्लिम दोनों इनकी पूजा करते थे। समाज में उस टाइम जो भी खाई बन रही होगी, हिंदू अलग और मुस्लिम अलग, नया नया धर्म इस्लाम आया था मध्यकाल के अंदर भारत के अंदर, एक दूसरे में इतनी स्वीकार्यता नहीं बन पा रही थी, बीच में एक पुल का काम, एक ब्रिज का काम, उस खाई को पाटने का काम यदि कोई लोग कर रहे थे तो वो ये लोक देवता कर रहे थे। गोगा जी वाला उदाहरण तो हमने बहुत अच्छा सा पढ़ा ही था। गोगामेडी वाले मंदिर में तो आज भी एक चौहान और एक कायम खानी होते हैं, वो वहां पे पुजारी का काम करते हैं।
मुझे याद आता है पाकिस्तान के अंदर एक जगह पड़ती है टंडो अल्लाह यार, वहां टंडो अल्लाह यार के अंदर रामदेव जी का मंदिर है और हिंदू और मुस्लिम दोनों जाते हैं। मैंने बहुत कहीं पहले एक बार पढ़ा था कि कश्मीर के अंदर जितने भी मुसलमान रहते हैं वो वहां सती माताओं की पूजा करते हैं। पाकिस्तान वाले कश्मीर में पीओके के अंदर जो है, कि उनकी जो सती माताएं हुई थी उनके वहां पे देवलियां बनी हुई है, वो उनकी पूजा करते हैं। शादी के बाद उनके धोख लगाने के लिए जाते हैं, परिक्रमाएं करते हैं उनकी। क्यों करते हैं? अलग धर्म में होने के बावजूद, क्योंकि तत्कालीन समाज के जो लोग थे वो उनसे प्रभावित थे। धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी वो चीजें कैरी करती रही आगे, और लोगों को लगा कि नहीं यार, ये भले लोग हैं, ये सबको जोड़ने वाले लोग हैं, ये समाज को बांटना नहीं सिखाते, समाज को एकजुट करना सिखाते हैं, तो इन लोगों को माना जाना चाहिए। तो रामदेव जी, गोगा जी, इन सब के एग्जाम्पल आप लिखो बोले। और आपको नहीं लगता इन्होंने सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार किए? तो मैं इसको यूं बोलूं, और वो महिलाओं से संबंधित, महिला सशक्तिकरण के प्रयास कर रहे थे लोग। मीराबाई का एग्जाम्पल तो मैंने बड़ा शानदार सा बताया था आपको, कि तत्कालीन समाज के अंदर रूढ़ियों को इतनी बुरी तरीके से किसी ने नहीं धोया होगा जितना मीराबाई धो गई थी। राज परिवार की महिला होने के बावजूद घर से बाहर निकलना, विधवा महिला होने के बावजूद घर से बाहर निकलना, रैदास जी जैसे दलित जाति के व्यक्ति को अपना गुरु बनाना। गांधी जी कहते हैं कि वो सत्याग्रह के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने वाली सत्याग्रही महिला थी। मैं और नाम जोड़ना चाहूं इसमें, कि जब जाम्बोजी महाराज ये कहते हैं कि विधवा विवाह किए जाने चाहिए, क्या ये विमेन एम्पावरमेंट नहीं है? रामदेव जी के साथ साथ वहीं पे डालीबाई की समाधि है, और हम रामदेव जी और डालीबाई दोनों की पूजा करते हैं। इसका मतलब वो एक सशक्त महिला थी, हम उसको भी मानते हैं, उसके चमत्कारों से भी हम प्रभावित हैं। ऐसे खूब सारे हमारे सामने ये प्रयोग देखने को मिलते। इन लोगों ने नशा मुक्ति के संदेश दिए। जाम्बोजी महाराज ने, जसनाथ जी ने, इन सबने कहा कि भाई नशे नहीं करने चाहिए। हालांकि मुझे लगता है यार, जाम्बोजी वाली बात तो बिश्नोइयों ने ये वाली तो स्वीकार की नहीं ढंग से, नशे वाली तो, पर वो तो उस टाइम कह के गए थे कि भाई नहीं, नशे पत्ते से दूर रहना चाहिए, इनसे कोई दूर दूर तक रहो, इनसे लेना देना नहीं होना चाहिए किसी साधारण मनुष्य का। वो लोग छुआछूत निवारण के प्रयास कर रहे थे, हिंदू मुस्लिमों को जोड़ने का प्रयास कर रहे थे, महिलाओं को सशक्त कर रहे थे, नशे से दूर रहने की लोगों को शिक्षाएं दे रहे थे। ये तो एक डायमेंशन है उनका, कि उन्होंने समाज सुधार के प्रयास किए थे। मैं इसमें और जोड़ दूं, चलो अगले वाले पॉइंट में ले लेता हूं इसको। मैं ये कहूं कि इन्होंने पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया था। जब जाम्बोजी महाराज कहते हैं कि सिर साटे रूंक रहे तो भी सस्तो जान, एक सिर के बदले में एक पेड़ बच जाए तो भी सस्ता है, ये सौदा महंगा कतई नहीं है। जसनाथ जी महाराज कहते हैं कि भाई जाड़ के पेड़ बचाए जाने चाहिए। तलीनाथ जी महाराज कहते हैं ओरण के देवता हैं। हम तेजा जी, करणी माता, जितने भी मंदिर बने हुए हैं उनके चारों तरफ उनकी ओरण छोड़ते हैं, वहां से पेड़ पौधे नहीं काटे जाते हैं। राजा राम जी महाराज पटेल समुदाय के अंदर पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हैं। ये तमाम चीजें, और क्या है कि वो लोग पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे रहे थे। जीव संरक्षण, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, जाम्बोजी बोल के गए कि जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए। जसनाथ जी महाराज ने कहा भूख मरो पर जीव ना बको। यार जीव हिंसा तो मत ही करो यार, जीव को तो मत ही खाओ, उसके अंदर भी तुम्हारी तरह ही प्राण होता है। आज जब पूरी दुनिया एनवायरमेंट कंजर्वेशन की, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की बात करती है, इस बात को सोच के देखिए कि हमारे उन संतों ने आज से 500 साल पहले ये सब बातें कर दी थी, जबकि वो तो ये पढ़े लिखे नहीं थे। ये आपका तथाकथित सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल सोसाइटी जो अब जिन बातों को कर रही है, ये बातें हमारे वालों ने कई पीढ़ियां पहले की थी। साधारण मनुष्य थे, पर बातें शायद अपने समाज से आगे कर रहे थे, और शायद तभी लोगों ने इतना स्वीकारा उनको।
मैंने बताई थी आपको बात की, संत वे लोग हैं जो अपने जीवन काल में ही लोगों के अंदर स्वीकार्यता प्राप्त कर गए थे। एक्सेप्टेंस जो थी वो लोगों के, उनके जीवन काल में बन गई थी लोगों के बीच में। वरना यार कोई अपने बाप की बात नहीं माने, उनको पीढ़ियों से लोग मान रहे हैं, तब लोग उनके फॉलोवर बने थे, इसका मतलब वो लोग कुछ ढंग की बातें तो कर रहे थे। और ये दो चीजें तो मैं जब भी देखता हूं तो मुझे लगता है कि यार आज बैठ बैठ के जब आप क्योटो प्रोटोकॉल करते हो, पेरिस सम्मेलन बुलाते हो पर्यावरण के नाम पर, हमारे वालों ने कई साल पहले ये किसी समरातल के दौरे पे बैठ के और गोरखमालिया की जगह पर बैठ के सम्मेलन बुला लिए थे। तलीनाथ जी महाराज पांचोटा की किसी पहाड़ी पर बैठकर यही बात कर रहा था कि ओरण का कोई पेड़ काट के दिखाओ रे। उस टाइम के क्योटो प्रोटोकॉल उनके द्वारा लागू किए गए थे। तो आप कभी इस आंसर को लिख के लिखो तो लिखना, लास्ट में इसको जोड़ना कि आज दुनिया जब पर्यावरण की भयंकर विभीषिका का सामना कर रही है, उस समय हमें वो जाम्बो जी और जसनाथ जी ज्यादा प्रासंगिक नजर आते हैं, ज्यादा याद आते हैं, जिन्होंने इतने साल पहले उस अनपढ़ समाज के अंदर भी ये चेतना विकसित कर दी थी। और चेतना क्या विकसित की कि हम देखते हैं कि भाद्रपद शुक्ल दशमी को विक्रमी संवत 1787 में अमृता देवी बिश्नोई 363 लोगों के साथ पेड़ पौधों को बचाने के लिए शहीद हो जाती है। अब तो मैं कहता हूं यार, अब तो जितने भी आपके पर्यावरणविद है वो शायद इतना तो किसी को इंस्पायर कर भी नहीं पाते होंगे कि कोई इतना इंस्पायर कर दे कि लोग उसकी बात के लिए मर जाए, उन बातों को बचाने के लिए एकदम यूं दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाए। पर ये लोग तो थे, इन लोगों ने तो किया है। और एक बड़ी जोरदार बात, इन लोगों ने धर्म की रक्षा करने के प्रयास की। तो बड़ी जोरदार सी चीज है। हिंदू धर्म जटिलताओं का सामना कर रहा था, कर्मकांड बढ़ रहे थे, आडंबर बढ़ रहे थे, दान दक्षिणाएं, समाज का जो अमीर वर्ग था, जो इंटेलेक्चुअल क्लास था उस समय समाज का, धर्म को और जटिल बना रहा था, कर्मकांडीय बना रहा था, रिचुअल्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे। और समाज में जब ऐसी जटिलताएं बढ़ेगी, ऊंच नीच बढ़ेगी, तो टूटन स्वाभाविक बात है। ये वो समय था जब एक नया पंथ भारत में दस्तक दे रहा था, इस्लाम, जो समानता की बात कर रहा था, जिसमें ऊंच नीच नाम की चीज नहीं थी उस समय तक। स्वाभाविक बात थी कि लोग उस तरफ आकर्षित होते, लोग उस तरफ भी जाते। परंतु ये संत उस टाइम में आए। आप देखिए कि इन्होंने दलित जाति के लोगों को ही अपनी तरफ जोड़ने का प्रयास क्यों किया है? क्योंकि इनको लग रहा था कि इनके साथ समानता का व्यवहार नहीं हो रहा है, ये समानता के लिए उस साइड के अंदर जा सकते हैं। इसलिए इस धर्म को बचाने के लिए, सनातन संस्कृति को बचाने के लिए, जो वास्तव में ऐसा नहीं है जैसा अब दिखाई दे रहा है, ये वर्ण व्यवस्था जो कर्म आधारित थी, धीरे धीरे जन्म आधारित का रूप लेके जाति में बदल गई है। और जाति जब ऊंच और नीच के अंदर बदल चुकी है, ये खत्म किया जाना चाहिए। इसलिए प्रत्येक संत ने, प्रत्येक लोक देवता ने कहा है कि ऊंच नीच नाम की कोई चीज नहीं है, सब बराबर है। वो अपने धर्म को बचा रहे थे, योद्धा थे वो इस मामले के अंदर। मुझे लगता है ये अपने वाले लोक देवता तेजाजी महाराजन यदि ईसाइयों के अंदर हुए होते तो पूरी दुनिया जानती। ईसाई इतना प्रचार कर देते सेंट पॉल सेंट पीटर की तरह, कि बच्चा बच्चा जानता है इनको। अपने दुर्भाग्य है कि हम केवल खुद ही मान लेते हैं। खुद भी क्या मान लेते हैं, खुद के भी अंदर ही अंदर कई बार खुद के आ जाता है, नहीं रे, अंधविश्वास है ये सब चीजें। घर को जोगी जोगणो, नान गांव को सिद्ध वाली बात है। बाकी यार उस टाइम के धुरंधर लोग थे, हर क्षेत्र के अंदर इन्होंने अपने जौहर दिखाने का प्रयास किया। मैं जब इस धर्म वाली बात करता हूं तो इस बात को इतना ही ना रखा जाए कि इन्होंने धर्म में एकता स्थापित करने का प्रयास किया था, ऊंच नीच को समाप्त करने का प्रयास किया था। इस बात को यूं भी लिया जाए कि उस सनातन धर्म के अंदर गाय सबसे पवित्र पशु मानी जाती थी। इन्होंने उस गाय की रक्षा के लिए प्राणों की बाजियां लगा दी। तो तेजाजी महाराज है, बिग्गा जी महाराज है, झुंझार जी महाराज है, पाबू जी महाराज है, तमाम लोग उस धर्म की रक्षा के लिए मर मिटे थे। इसलिए हम मानते हैं इनको। गायों की रक्षा की, धर्म की रक्षा की। मैं इस बात को और आगे जोड़ूं तो ये लोग राष्ट्र की रक्षा करने वाले लोग थे। कि जब आप कहते हो कि गोगाजी महाराज महमूद गजनवी के साथ लोहा ले रहे थे, कल्ला राठौड़ चित्तौड़
तीसरे साके में अकबर से लड़ रहा था। बाल नंदाचार्य अपनी सेनाएं बनाकर दुर्गादास राठौड़ और राज सिंह की सहायता कर रहे थे और नागा साधु जयपुर की तरफ से मराठों के खिलाफ जी जान की बाजियां लगा रहे थे। तब आपको मानना पड़ेगा कि ये लोग केवल शास्त्र नहीं, शस्त्र भी उतने ढंग से ही चलाना जान रहे थे। धर्म की रक्षा कर रहे थे, गायों की रक्षा कर रहे थे, राष्ट्रीयता की रक्षा कर रहे थे। खूब सारे एग्जाम्पल देना, गोगा जी, कल्ला जी राठौड़, बाल नंदाचार्य, नागा साधु, तमाम लोगों ने यह भी प्रयास किए थे और समाज को एक सीधे सीधे रास्ते पे चलना सिखाया था। सबने ऐसी बातें कही, झूठ नहीं बोलना चाहिए, संयमित व्यवहार करना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, गलत काम नहीं करने चाहिए। क्या ये समाज में मोरालिटी का विकास नहीं? ये समाज में नैतिकता, एथिक्स का विकास नहीं कर रहे थे? न केवल समाज का नैतिक उत्थान किया था इन लोगों ने, बल्कि आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल, मॉरल एंड स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट करने वाले लोग थे। क्या क्या इन लोगों ने समाज का नैतिक और आध्यात्मिक उत्थान किया था, मॉरल एंड स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट किया था। कर्म कांडों पर प्रहार किया इन्होंने। रिचुअल्स जो बढ़ रहे थे, दादू दयाल जी, धन्ना जाट, पिंपा जी, सबने मूर्ति पूजा का विरोध किया है, क्योंकि सनातन संस्कृति में इस मूर्ति पूजा के माध्यम से जटिलताएं ज्यादा बढ़ा दी गई थी। कौन मूर्ति पूज सकता है, कौन मूर्ति नहीं पूज सकता, कौन यज्ञ कर सकता है, कौन यज्ञ नहीं कर सकता, यज्ञ करने में क्या क्या खर्चे होने चाहिए, क्या क्या दक्षिणाएं देनी पड़ेगी। धर्म बंद रहा है ना आपका, उसका जो खुलापन था वो तो खत्म कर दिया गया इन कर्मकांडों के चक्कर में। इन लोगों ने बार बार उस पर आडंबरों पर प्रहार किया है और लोगों को एक सरल भक्ति पर बल दिया गया। सरल भक्ति पर बल दिया, सिंपल सिंपल, राम 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 कर लिए जाए, प्रत्येक दूसरे व्यक्ति की सहायता की जाए, परोपकार की भावना रखी जाए, जीव मात्र के प्रति दया का भाव रखा जाए, भगवान इससे प्राप्त हो जाएगा। एक नया मार्ग दिखाते हैं लोगों को, भक्ति की एक नई अवधारणा लेके आते हैं। भक्ति की नई अवधारणा लेके, एक नया रूप लेके, जिसको हम निर्गुण भक्ति के नाम से जानते हैं। वापस देखो, देख, सामाजिक सुधार किए इन्होंने, छुआछूत निवारण के प्रयास किए, प्राणी मात्र की समानता का समर्थन किया, पक्षपात रहित व्यवहार किया सब लोगों के साथ में, न्यूट्रल रहे लोगों के प्रति, हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने के प्रयास किए इन लोगों ने, महिला सशक्तिकरण, मीराबाई जैसी जो महिलाएं थी, कर्माबाई, रानाबाई, सशक्त उदाहरण बनकर निकली, नशा मुक्ति के संदेश दिए इन लोगों ने, समाज को कुरीतियों से दूर करने का प्रयास किया। ये इधर वाली बातें मैंने बताई। जिस समय दुनिया पर्यावरण के बारे में जानती भी नहीं थी, ये लोग इस एनवायरमेंट कंजर्वेशन के प्रयास कर रहे थे, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के इन लोगों द्वारा प्रयास किए गए, धर्म की रक्षा की गई, धर्म को एक रखने का प्रयास किया गया ताकि टूटन ना हो हिंदू धर्म के अंदर, कहीं भी ऊंच नीच समाप्त करने की कोशिश की गई। धर्म के पवित्र पशु गाय की रक्षा के लिए इन लोगों ने अपने जी जान की बाजियां लगा दी थी। देश के लिए लड़े, ये गोगा जी महाराज लड़े, कल्ला जी लड़े, बाल नंदाचार्य लड़े, नागा साधु लड़े, समाज को सत्य के मार्ग पर चलना सिखाया, चोरी चकारी छुड़वाई, कुछ जुए वगैरह बंद करवाए, तो समाज का नैतिक उत्थान हुआ। समाज जब भक्ति की तरफ मुड़ा तो समाज का स्पिरिचुअल उत्थान हुआ। कर्म कांडों पर प्रहार किया, मूर्ति पूजा जैसी चीजों पर, देख ज्यादातर भक्त अपने निर्गुण, ज्यादातर संप्रदाय निर्गुण थे। इसका मतलब कर्मकांड बढ़े हुए, लोग उब रहे थे उन चीजों से, तो लोग लग रहा था क्या है यार, ये कहां गए हम। और इन्होंने एक सिंपल भक्ति पर बल दिया, अरे सरल सरल भक्ति की जाए अपने। कैसे की जाए? तो मूर्ति पूजा करो ही मत, ने अपने निर्गुण राम की पूजा कर लीजिए। हमारे वाला राम तुम्हारे वाला राम है ही नहीं। हमारे वाले राम में रह का मतलब राम और मैं का मतलब मोहम्मद है।
भक्ति की नई उदाहरण लेकर। और एक सबसे बड़ी जोरदार तो चीज, साहित्य तथा बोलियों को बड़ा प्रोत्साहन मिला इनकी वजह से। लिटरेचर और क्षेत्रीय बोलियां जो है उनको प्रोत्साहन मिला। प्रमोशन ऑफ लिटरेचर एंड लोकल डायलेक्ट्स, साहित्य और क्षेत्रीय बोलियों को प्रोत्साहन मिलता है। आप देख लो, जितने संत हुए उतनी किताबें हैं। चरणदासी संप्रदाय, लालदासी संप्रदाय, जाम्बूजी महाराज की, जसनाथ जी महाराज की, दादू दयाल जी की, मीराबाई की, पिंपा जी, लालदास जी, सबकी किताबें। चरणदासी संप्रदाय, लालदासी संप्रदाय ने मेवाती में उपदेश दी, संत माऊजी महाराज ने वागड़ी में उपदेश दी, मीराबाई कोई मारवाड़ी में बोल रही थी, दादू दयाल जी ढूंढाड़ी में बोल रहे थे। क्या इससे हमारी लोकल डायलेक्ट को बढ़ावा नहीं मिलता है? और मेरे से पूछो तो संत साहित्य जो है वो हमारे समाज की अमूल्य धरोहर है। सिंपल सिंपल शब्दों में इतनी महत्वपूर्ण बातें कहे गए। ये आप तो कभी संतों वाले भजन सुनना, क्या गंभीर बातें यार उनके अंदर। उस फिलोसॉफिकल आइडियोलॉजी को अपने सिंपल शब्दों के अंदर लोगों को समझाना कितनी बड़ी बात थी। आप लिखना, जब लिखो साहित्य एवं क्षेत्रीय बोलियों को प्रोत्साहन दिया कि अपने साहित्य के माध्यम से उन्होंने दार्शनिक तथा गूढ़ रहस्यों की बातों को सरल शब्दों में लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया था। जीव, ब्रह्म, जगत, मोक्ष, आत्मा, ये तमाम बातें बहुत सिंपल सिंपल शब्दों के अंदर बता के गए थे वो लोग। संसार की नश्वरता, क्षणभंगुरता, कौन सा टॉपिक है जिस पर वो बात नहीं कर रहे थे, बोल नहीं रहे थे। गुरु भक्ति पर बल, मतलब समाज में अपने उदाहरण ही चले कि भाई हर आदमी के गुरु तो होने चाहिए, नुगरो नहीं रहना। ये सब उनका ही कमाल है अपने आप में, जब समाज में ऐसी चीजें आई। इन बोलियों को प्रोत्साहन मिला। जब सिंपल सिंपल बोलियों के अंदर इन्होंने ये की तो लोगों के अंदर उन बोलियों के प्रति एक प्रेम विकसित हुआ। ये जो भी 10 पॉइंट हमने पढ़े, ये उनके डायरेक्ट प्रभाव हमें दिखाई दे। मैं कहता हूं उनके इनडायरेक्ट प्रभाव और जोरदार है। जितने संत और लोक देवी देवता हुए, उनके बाद में उनके जो मुख्य केंद्र थे, उनके जो पूजा स्थल थे, वहां पर मंदिर बनाए गए। क्या यह हमारी स्थापत्य कला का विकास नहीं है? स्थापत्य कला को प्रोत्साहन नहीं मिलता इससे। मंदिर निर्माण, जब आप कहते हो कि जगत का अंबिका माता मंदिर मेवाड़ का खजुराहो है, जब आप कहते हो कि ओसिया का सचियाई माता मंदिर महामारू शैली का बेहतरीन उदाहरण है, बाकी भी जितने मंदिर बने हुए हैं वो राजस्थान की स्थापत्य कला को बढ़ावा देने वाले हैं। आज भी राजस्थान में कोई आदमी टूरिज्म के पर्पज से आता है तो देख के तो मंदिर और किले ही जाता है, और देखने लायक क्या है आपके पास? कौन से अरब सागर के तट दिखा देते हो आप, या कौन से बगीचे खिले हुए हैं जिनको देख के चला जाएगा? वो आर्किटेक्चर ही देख के जाता है आपकी। आर्किटेक्चर में या तो किले हैं या मंदिर है। ये मंदिर जितने भी देवरे जितने भी बने हुए, ये सब किसके हैं आपके? इन लोक देवी देवताओं के। स्थापत्य कला को प्रोत्साहन मिला। फिर जोरदार बात, चित्रकला को प्रोत्साहन। जब आप कहते हो कि पाबूजी और देवनारायण जी महाराज की फड़ है, और जब आप कहते हो कि वल्लभ संप्रदाय वालों की पिछवाइयां, क्या हमारी चित्रकला में अलग मोड़ नहीं लेके आई? पिछवाई नाथ द्वारा का पिछवाई चित्रण अपने आप में एक यूनिक आइडेंटिटी बनी वहां की। पाबूजी की फड़ और देवनारायण जी महाराज की फड़ है। शाहपुरा का वो जोशी परिवार, सिरलाल जोशी का परिवार, फड़ चित्रों के रूप में पूरे भारत में फेमस हो गया। यार अच्छी फड़ कौन बनाते हैं? शाहपुरा का सिरलाल जोशी का जो परिवार है वो अच्छी फड़ बनाता है। मूर्ति कला को प्रोत्साहन मिला। इतने मंदिर बने तो अच्छी अच्छी मूर्तियां बनी। तो जो मूर्तिकार थे उनको रोजगार मिला, लोगों को अपना कारीगरी दिखाने का मौका मिला। और बड़ी बात, लोक संस्कृति को प्रोत्साहन मिला। फोक कल्चर जो है वो प्रमोट होती है इससे। फोक कल्चर में क्या चीजें हैं? मैं कहता हूं गीत,
कोई नृत्य, वाद्य यंत्र, खूब सारी चीजें जिनको प्रोत्साहन मिलता है। आप कहो कि देवियों के गीत गाए जाएं वो चिरजा, देवताओं के गीत गाए जाएं तो कोई हरजस, चिरजा हरजस गाए गए। कोई जसनाजी संप्रदाय वालों ने अग्नि नृत्य किया, कोई कामड़िया पंथ वाली महिलाएं तेरह ताली कर रही थी, कोई पाबूजी महाराज वाले रावण हत्ता बजा रहे थे, माट बजा रहे थे, कोई देवनारायण जी महाराज वाले जंतर बजा रहे थे। हमारी जो फोक कल्चर है, हमारी जो लोक संस्कृति है, उसको प्रोत्साहन मिलता है अपने आप। और समाज को कष्टों से निवारण दिला रहे थे। ये जो ऊंट रक्षक देवता, घोड़ा रक्षक देवता, सर्प रक्षक देवता, बांझ महिलाओं को पुत्र देने वाली माता जी, शिशु रक्षक लोक देवियां, ये अपने आप में तत्कालीन समाज को एक सांत्वना देने वाली चीज है। आप गीत पढ़ रहे थे, मैं गीतों में और मैं कहूं तो तेजाजी महाराज का गीत, किसान उस तेजाजी महाराज के गीत को गाकर कहीं ना कहीं सुकून महसूस करता है कि बाबा बैठा है ऊपर, बरसात करवाएगा, अपने फसलें होगी, घबराने की आवश्यकता नहीं है। अपने तो कष्टों से निवारण दिलवा रहे थे वो लोग। ये जितने लोग देवी देवता है, इनके मेले और त्योहार है, समाज को खुशी का मौका देते हैं मेले और त्योहार। हर दिन कोई ना कोई त्योहार, कोई ना कोई मेला। मुझे कई बार लगता है इस पश्चिमी राजस्थान में जब जीवन बहुत दुभर और कठिन हुआ करता था, इतना सरल नहीं था, उस समय उस नीरस जीवन में रंग भरने का कोई प्रयास कर रहे थे तो त्योहार और मेले थे। आज तेजा जी महाराज की जयंती है, आज रामदेव जी महाराज की जयंती है, आज फलान जी का दिन, आज फलान जी का दिन। बंदा बिजी था कहीं ना कहीं इन मेले और त्योहारों के माध्यम। तो ये उनका 10 तक पॉइंट पढ़े वो हम उनके डायरेक्ट योगदान पढ़ सकते हैं, 10-11 पॉइंट शुरुआत वाले, ये 4-5 है, ये उनका इनडायरेक्ट योगदान पढ़ सकते हैं। मुझे लगता है 16 पॉइंट। अब ये बातें सारी मेरी बीच बीच में बताई हुई है, मेले कौन से नहीं। आप यदि ये चीजें इन 16 पॉइंट को लिखोगे, एक पॉइंट पर यदि 5-5, 7-7 शब्द भी लिखोगे तो भी 100 शब्द हो जाएंगे आपके। आप लिखने का प्रयास करना है इसको अच्छे से। बीच में बातें मैंने खूब सारी बताई। मेले त्योहार की बात आई तो मैं ये क्वेश्चन भी बता दूं एक आपको कि मेले और त्योहारों का क्या योगदान है, इसके भी अपने बात करते हैं। मेले और त्योहारों का योगदान, उसमें बेसिकली मैं मेलों की बात करूँ, दोनों की बात कर लेंगे। कोई त्योहार होगा तभी मेला होगा, बिना त्योहार के तो मेला ही किस बात का। मैं एक तो कहूं कि मेले जो भी है वो सामाजिक समरसता का केंद्र है, रिलीजियस हार्मनी, सोशल हार्मनी का केंद्र है। सामाजिक समरसता का केंद्र है। तो मेलों में किसी प्रकार की ऊंच नीच नहीं थी। तेजाजी महाराज, रामदेव जी महाराज, जाम्बो जी महाराज, मीराबाई, किसी का मेला लगा हुआ है, कोई जाओ, सारे के सारे जाओ। ये नहीं था कि भाई ये आ सकते हैं इसके अंदर, ये नहीं आ सकते। जब उन्होंने किसी बात का भेदभाव नहीं किया प्राणी मात्र के अंदर, तो उस मेले में तो भेदभाव कैसे किया जा सकता है। अब मेले का तो मतलब ही जहां मिलते हैं लोग वहां मिलते थे, तो इसका मतलब अपने आप को किसका केंद्र हो गया, सामाजिक समरसता का केंद्र हुआ है। मेलों की तो मैं अक्सर जब भी बात करता हूं तो मुझे लगता है यार, जो मेले थे वो अपने पुराने टाइम के अंदर तो मनोरंजन का केंद्र थे। पुराने टाइम में जितने भी खेल, वो हिंडे, ये मदारी, ये सब अपनी कला का प्रदर्शन ही कहां करते थे, तो मेलों के अंदर करा करते थे। और मैं तो आज भी जब देखता हूं कि भारत में कुश्ती इतनी जिंदा है, तब मुझे लगता है इन खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन तो इन मेलों के माध्यम से बचा रहा। कि आज भी कबड्डी और कुश्ती में हम किसी को जीतने नहीं देते,
तब लगता है कि यार ये इन मेलों के माध्यम से तो बची थी। हर महीने कोई ना कोई मेला हुआ करता था, उसमें दंगल लगते थे, दंगल के अंदर पहलवान जाते, उनको इनाम मिलते, वो प्रोत्साहित होते, अगली बार और तैयारी करते। पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी चीजें वो लगातार चलती रही हमारे पास में। और ये मेले किसी टाइम में तो हमारे लिए न्याय का केंद्र थे, पंचायती हुआ करती थी इनके अंदर। के आसपास की खूब सारे गांव इकट्ठे होते, पंच आते, कोई बड़ा मैटर होता तो पंच उस मेलों के अंदर बैठ के वो सोल्व किया करते थे। और ये जो मेले थे बाजार का कार्य करते थे, लोग सामान यहीं से खरीदते थे। आज दुकानें हुई है भाई, आज हाट इतनी लगने लगी है, आपका जब जी में तब सामान लेके आ जाते हो, पहले नहीं था। नहीं था तो फिर सामान कब खरीदो? सामान खरीदने के लिए बाजार यही है, मेले लगते थे, मेलों में ही सामान मिलता था, तभी लोग सामान लेके आया करते। पशुओं की खरीद बिक्री, पशुओं की खरीद बिक्री के मुख्य केंद्र हुआ करते थे। तेजाजी महाराज का पर्वतसर का पशु मेला, मल्लिनाथ जी महाराज का तिलवाड़ा का पशु मेला, शीतला माता का गधों का मेला, कितने सारे पशु मेले लगते हैं। अच्छे पशु आपको जो भी चाहिए इन पशुओं के माध्यम से लेके जाओ, इन्हें मेलों के माध्यम से लेके जाओ। आपके झालरा पाटन का चंद्रभागा मेला और गोमती सागर मेला कार्तिक पूर्णिमा और वैशाख पूर्णिमा के मालवी नस्ल के पशुओं की खरीद बिक्री होती है। पशुओं की खरीद बिक्री के मुख्य केंद्र। मैं और एक जोरदार बात बताऊं कि हस्तकला को प्रोत्साहन दिया करते थे। हस्तकला को प्रोत्साहन मिलता है, हैंडीक्राफ्ट। मैं एक लकड़ी का कारीगर हूं, मैंने एक बहुत अच्छा गेट बनाया, बेचूं कैसे, कैसे प्रचार करूं? उस टाइम में एडवर्टाइजमेंट तो होता नहीं था, मैं मेले में जाके प्रदर्शनी लगाता था उसका। मेले में इतने सारे लोग आए, देखते उसको, लोग अच्छी चारपाइयां बना के भी उसमें लेके जाते और बेच के आया करते थे। कढ़ाई की भी है अच्छी चारपाई पे, चारपाई बनाना भी अपने आप के अंदर एक कला हुआ करती थी। कपड़े, कढ़ाई किए हुए कपड़े हैं, लोग उनको बेच के आते। आपने वो मुड्डे बना रखे हैं, वो आप लेके जाओ, उनको बेच के आते। लोहे का कोई काम जानता अच्छा सा, उनको बेच के आते। अच्छी तलवारें बनाना जानता है, उनको बेच के आते। मेले तो यार क्या क्या नहीं किया करते थे। और चीजें, सबसे बड़ी बात है हमारी संस्कृति का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरण करते हैं। वन जनरेशन टू अदर जनरेशन तक हस्तांतरण होता है। ये त्योहार, गणगौर, तीज, ये चीजें बताती है पीढ़ी दर पीढ़ी आगे कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। मैं उस दिन जब मैंने त्योहार शुरू किए थे तब भी मैं बता रहा था कि खत्म नहीं होने चाहिए, क्योंकि त्योहार खत्म हो गए कल्चर मर जाएगी आपकी। आप वास्तव में जो थे वो रहोगे नहीं, और जड़ों से कट के कोई भी पनप नहीं सकता है। डीरूटेड लोग आत्मविश्वास नहीं जगा पाते खुद के अंदर कभी। आत्मविश्वास के लिए आपकी रूट होनी चाहिए। रूट तभी होगी जब आपको अपनी कल्चर का पता होगा। तो इन त्योहारों के माध्यम से, इन मेलों के माध्यम से जो हमारी संस्कृति है उसका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरण होता है, और लोगों के जीवन में उल्लास भरते हैं भाई, सीधी सी बात। ये त्योहार और मेले लोगों के जीवन में उल्लास और उमंग भरने का कार्य किया करते थे। मुझे सबसे बड़ा जोरदार तो ये लगता है कि ये जो त्योहार और मेले थे ये हमारी जनजातियों के लिए, जनजातीय संस्कृति, उसका प्रसार करते हैं। आगे मैं आपको जनजातियां पढ़ाऊंगा, हालांकि जनजातियां अपने सिलेबस में ज्योग्राफी और सोशियोलॉजी में है, पर मैं कल्चर में पढ़ाऊंगा वो जनजातियां आपको। और तब मैं आपको बताऊंगा कि जनजातियों के तो मेले उनके लिए शादी का मुख्य केंद्र थे, कि तो शादियां अपने उन मेलों के अंदर करते हैं। अलग अलग जनजातियों के अलग अलग मेले, उनकी विशेषताएं, उनकी कल्चर, वो सब इनके माध्यम से हमें पता चलती। तो ये मेले उन त्योहारों के खूब सारी चीजें भैया। देखो ये सामाजिक समरसता के केंद्र है, मनोरंजन के केंद्र हुआ करते थे। जितने भी कलाकार थे कोई, वो अपनी कला का प्रदर्शन इनके अंदर किया करते। कोई मदारी, कोई नट इनके अंदर आता। ये खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ करता था, कुश्ती, कबड्डी इनके अंदर ही हुआ करती थी टोटल आपकी।
न्याय का केंद्र था, पंचायती हुआ करती थी इनके अंदर, बाजार का कार्य किया करते थे, लोग सामान बेचने के लिए आते, खरीदने के लिए आते, बंजारे दुकान लगाया करते अपनी इनके अंदर, पशुओं की खरीद बिक्री होती, अच्छी नस्ल के पशु मिलते लोगों को, हस्तकला को प्रोत्साहन मिलता, लकड़ी लोहे कपड़े का कोई काम था, लोग इनके अंदर बेचने के लिए जाते, हस्तकला को सामान बिकेगा तो प्रोत्साहन मिलेगा अपने आप में। हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो कल्चर है, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित होती, उल्लास और उमंग लोगों के जीवन में लेके आती, जनजातीय संस्कृति का प्रचार प्रसार होता। और मैं कहता हूं ये पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनी। जयपुर में आज भी बाहर से कोई पर्यटक आता हो, तीज गणगौर के दिनों में आना पसंद करेगा, वो उस सवारियों को देखना पसंद करता है। तो पर्यटकों के लिए उनको अट्रैक्ट करता है भाई ये चीजें जो भी है अपने, और जब पर्यटक ज्यादा आएंगे तो आपका राजस्व बढ़ेगा। राजस्व में बढ़ोतरी करवाते हैं आपकी। तो ये आपके मेले और त्योहारों की चीजें। 2 पॉइंट बताए मैंने, देखो, एक तो आपके लोक देवी देवताओं और संतों का क्या योगदान है, उधर हमने 15-16 पॉइंट पढ़े। एक मेले तथा त्योहारों का क्या योगदान है, इधर मैंने आपके 10-11 पॉइंट पढ़े। आपको तो मैंने लिखवाए और है, मैं ऑफलाइन क्लास में तो बच्चों को लिखवाता भी नहीं हूं, मैं बैठ के केवल यूं बोलता हूं सीधे सीधे कि कल लिख के लाना, और बच्चे बहुत ढंग से लिख के भी लाते हैं, सोचते हैं, उन पे पढ़ते हैं। और मैं कहूं, आप ये मानो कि 11 पॉइंट जो सर ने लिखवा दिए ब्रह्म वाक्य नहीं, 12, 13, 14, 15 हो सकते हैं इसके अंदर। आप सोचना, सोच का विस्तार कहीं तक जा सकता है, नए पॉइंट आपके सामने आएंगे, उनको लिखना, अपने शब्दों में ढालने का प्रयास करना। जो चीजें चैप्टर के दौरान पढ़ी थी या जो मैंने आज वाले लेक्चर के अंदर बताई है, इनके आधार पर लिखने का प्रयास करना। इन 2 क्वेश्चनों के 100 शब्दों में आंसर लिखोगे आप। बाकी मैं कहता हूं कोई क्वेश्चन आएगा, रामदेव जी पे 50 शब्द लिखवा लिए, मेहा जी पे 20 शब्द लिखवा लिए, लिख देगा, कोई लिख देगा। इतनी बातें होती है अपने पास कि जितनी याद रह जाएगी उससे भी वो 50 शब्द और 20 शब्द हो जाएंगे। पर ये कभी जब थोड़ा सा घूम के क्वेश्चन आता है इनके योगदान बताइए, तो स्टूडेंट के कुछ भी याद नहीं रहता, फिर वो वैसी बातें लिखता है बाद में। लोक देवताओं का महत्वपूर्ण योगदान है, लोक देवता अच्छे होते हैं तभी तो उनकी पूजा की जाती है, योगदान था तभी तो आज दिन तक उनको लोग मान रहे हैं, समाज आज भी उनकी बहुत ज्यादा इज्जत करता है। फिर ये बातें आती, फिर डायमेंशन समझ में नहीं आते हमें। फिर डायमेंशन के लिए लिखने का प्रयास करना, इन पॉइंट्स के आधार पर लिखने का प्रयास करना। थैंक यू।